बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्वींस कुकबुक एंड DIY। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा पार्टी प्लेटर बनाना सिखा रही हूँ, जिसमें आप सीखेंगे चिकन पकौड़ा। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही क्विक रेसिपी है। अगर आपके घर में कोई दावत हो रही है या अचानक से मेहमानों के आने का प्रोग्राम बन गया है, तो ये पार्टी प्लेटर आप बहुत ही आसानी से विदिन 2 आवर्स पूरा का पूरा प्लेटर आप तैयार कर सकते हैं। सेकंड रेसिपी है मेरी चिकन ढाका की। ये भी एक बहुत ही मज़ेदार चिकन बाइट्स हैं जो कि खाने में इतने लजीज हैं और बनाने में भी बेहद आसान हैं। किसी भी ओकेज़न, किसी भी अचानक पार्टी के लिए झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। इसके बाद हम बनाएंगे चिकन रोल्स और चिकन रैप्स। तो चलिए, एक ही वीडियो में आज मैं आपको इतनी सारी मज़ेदार रेसिपीज़ बनाना सिखाती हूँ। ये रेसिपीज़ इतनी इजी और इतनी क्विक हैं कि आप बच्चों को लंच बॉक्सेस के लिए और स्नैक टाइम के लिए भी बना के दे सकती हैं। आप ये रोल्स पहले से बना के इनको बॉक्स में फ्रीज़ कर सकती हैं और जब आपको ज़रूरत हो तब आप इनको फ्राई कर लीजिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं चिकन शॉर्मा या चिकन रैप्स या चिकन रोल्स की रेसिपी की तरफ, जिसके लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए 300 ग्राम्स, जो कि पतली लंबी स्ट्रिप्स में कटी हो, जिसे हम जूलियन कटिंग कहते हैं। इसी तरह बंद गोभी को भी आप जूलियन कटिंग में कट कर लीजिए, वो भी तकरीबन 300 ग्राम ले लीजिए या 1 पाव ले लीजिए। इसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालिए। तेल डालने के बाद इसमें चिकन स्ट्रिप्स कटी हुई शामिल कर लीजिए और उसमें चिली सॉस 1 टीस्पून डालिए। चिली सॉस डालने के बाद हमें 2 टीस्पून सोया सॉस इसमें शामिल करनी है। सोया सॉस शामिल करने के बाद हम इसमें 3 टीस्पून या 3 चाय के चम्मच सिरका शामिल करेंगे। और ये सब चीज़ें आपने लगा के कोई मैरिनेशन के लिए नहीं छोड़ना, बल्कि ये उसी वक्त ऑन द स्पॉट ये सारी तमाम रेसिपीज़ तैयार होंगी। अब इसमें 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर शामिल कर लीजिए और 1 टीस्पून या 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करके इसको तेज़ आंच पर पकाइए यहाँ तक कि तमाम पानी खुश्क हो जाए। इन रेसिपीज़ को बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये रेसिपीज़ तमाम की तमाम एक साथ ही तैयार हो जाएंगी और थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ चूँकि हैं, सो आपका टाइम बहुत बचेगा अगर आप इसको एक ही किसी पार्टी के लिए बनाते हैं। अब इसमें 1 कप कटी हुई गाजर ऐड कर लीजिए, जो कि अगेन जूलियन कटिंग में है। मैंने ये फ्रोज़न गाजरें यूज़ की हैं, क्योंकि मेरे पास गाजरें जब भी मैं फ़्रेश ज़्यादा ले आती हूँ और जो गाजरें बच जाती हैं उनको मैं हमेशा अपनी ज़रूरत के मुताबिक कटिंग करके और ज़िप लॉक में डालकर फ्रीज़ कर देती हूँ, और फिर वो किसी भी वक्त आपको इस्तेमाल करने में आपका वक्त भी बहुत बचत होती है और वो बड़ी क्विकली आपकी रेसिपी बन जाती है। अब इसमें हम शामिल करेंगे जूलियन कटी हुई गोभी, जो कि अगेन 300 ग्राम्स थी। छोटा फूल मैंने एक लिया था और वो मैंने पूरे का पूरा इसमें शामिल कर दिया है। हमने सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस उनकी क्रंचीनेस जो है वो कायम रहनी चाहिए और ये हमारा मटेरियल तैयार हो गया। रोटी के लिए, रोल्स की रोटी के लिए मुझे चाहिए 4 अदद अंडे, मैदा 3 कप, नमक 1/4 चम्मच और पानी हस्बे ज़रूरत, जितनी के थिकनेस उसकी हमें रखनी है और बहुत ज़्यादा थिक हमें नहीं रखना। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन मस्ट है इस रेसिपी के लिए। उसको आप हल्का सा ऑयल लगाइए, उसमें रोटी का बैटर फैलाइए जिस तरह के पैनकेक बनाते हैं, और उसको दोनों तरफ से हल्का कुक कीजिए। इसको हमने पूरा ओवर कुक नहीं करना या पूरा डन नहीं करना, इसको हमने थोड़ा सा कच्चा रखना है। अब यही बैटर जो हमने जिससे रोटी बनाई थी वो आप तकरीबन 2 प्यालों में अलग अलग सेपरेट करके रख लीजिए। एक प्याले में हम यूज़ करेंगे जिससे हमने रोटी को सारी रोटी को के ऊपर इसे लगाया, और इसके बीच में अब हम इसको फिलिंग को रखेंगे। और इस फिलिंग को रखने के बाद फिर हम इस रोल को बंद करेंगे।
फोल्ड करेंगे। अब ये देखिए मैंने पहले एक तरफ से रोटी को फोल्ड किया है और उसके बाद अब मैंने दूसरी तरफ से इसको फोल्ड किया है। चूँकि मैं शूट खुद कर रही थी और बना भी खुद ही रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, कैमरे का स्टैंड मेरे बीच में आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं को प्रॉपर रोल करके एक सही से एक रोल की शेप दिखा सकूं। और ये देखिए इसी तरीके से मैंने तमाम रोल्स तैयार किए। अब इस तैयार शुदा रोल को आपने एक और प्याले में जो बैटर आपने सेपरेट करके रखा हुआ है, यही रोटी वाला बैटर, उसमें इस रोल को आपने पूरा डिप करना है ताकि हमने इसके बाद हमें क्योंकि 1 से 1.5 कप ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत होगी। और ये देखिए अब मैं इस रोल को इस बैटर में पूरा डिप कर रही हूँ। कोई भी साइड आपने छोड़नी नहीं है ताकि ये जब ब्रेड क्रम्स के ऊपर हम इसको रोल करेंगे तो ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएं। जितनी देर में आपके तमाम रोल्स बनेंगे उतनी देर में ये स्टिक कर जाएंगे और आप इसको डायरेक्ट ही, क्योंकि ये शैलो फ्राई होते हैं, तो इसको आप उसी वक्त बना के उसी वक्त ही फ्राई कर सकती हैं। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। इवन पार्टीज़ पे बूढ़े बच्चे सभी इंजॉय करते हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट, बहुत चूई, बहुत इजी टू ईट ये रोल्स होते हैं। सो रोल्स अब हमारे तैयार हो चुके हैं, प्लेटर में मैंने इन्हें रख दिया था। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जो है कि है चिकन रैप्स। चिकन रैप्स के लिए हमें चाहिए पीटा ब्रेड। पीटा ब्रेड को मैंने बहुत थोड़ा सा नॉन स्टिक पैन में ऑयल डाल के हार्डली 2-3 ड्रॉप्स डाले और उसको मैंने दोनों तरफ से सेक लिया है। सेकने के बाद अब पीटा ब्रेड के सेंटर में मैंने थोड़ी सी मेयोनीज़ लगाई है और उसको सारे में स्प्रेड कर लिया है। इन रेसिपीज़ की ब्यूटी ये है कि ये देखिए अब मैंने इस पर 1 चम्मच चिली सॉस लगाई है और वही फिलिंग जो कि मैंने रोल में इस्तेमाल की थी, सेम फिलिंग के साथ मैं ये चिकन रैप्स तैयार कर रही हूँ। इसके ऊपर अब मैंने गार्लिक मेयो स्प्रेड कर दी है और अब इसको आप किसी भी पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर के साथ रैप कीजिए। अगेन इट्स अ वेरी गुड स्नैक फॉर द लंच बॉक्सेस। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए ये बहुत ही अच्छा स्नैक है। इवन शाम को चाय के साथ आप इसे खाइए। सो रैप्स आर रेडी एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट रेसिपी। नेक्स्ट रेसिपी है चिकन पकौड़ा। चिकन पकौड़ा और चिकन डाका दोनों के लिए तकरीबन मैंने आधा किलो चिकन ली थी बोनलेस और उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब मैं इसमें तकरीबन 4 बड़े चम्मच, 2 डोंगे के चम्मच या 4 टेबलस्पून दही शामिल किया और 1 टीस्पून तिक्का मसाला मैंने इसमें ऐड किया। तिक्का मसाला डालने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 1.5 लीमू का रस निचोड़ा जो कि तकरीबन 2 टीस्पून्स बनेंगे। इसे शामिल करने के बाद मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट किया और तेज़ आंच पर इसको आप पानी खुश्क कर दिया। चिकन आपको पता है बहुत जल्दी पक जाती है। अब हम चलते हैं पकौड़े के बैटर की तरफ। सो उसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून बेसन लिया। बेसन के अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया डाला जिसको मैंने हाथ की हथेली पर ही क्रश कर लिया था। अब इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कीजिए और आधा चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च शामिल कीजिए। इसी तरह इसमें मज़ीद जाएगा आधा चम्मच लाल कुटी मिर्च का। ये हमारा पकौड़े का बैटर तैयार हो गया है। इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और नमक आधा चम्मच ज़रूर डालिएगा। पानी इतना डालना है कि ये बहुत थिक ना हो बल्कि बहुत थिन ना हो, यानी कि बहुत पतला ना हो, बल्कि इतनी थिकनेस होनी चाहिए कि हमारी चिकन की जो क्यूब्स हमने रेडी की हैं, फ्राई की हैं, वो इसमें अच्छी तरीके से कोट हो जाएं। ये देखिए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा देखने से कि मैंने इसकी थिकनेस क्या रखी है। अब ये देखिए मैंने चिकन की क्यूब को जो कि मैं तैयार फ्राई कर चुकी थी उसमें कोट किया बैटर में और अब इसे मैंने फ्राई कर लिया। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रेसिपी, चिकन डाका। चिकन डाका के लिए अगेन 250 से 300 ग्राम आप बोनलेस चिकन ले लीजिए। 3
चावल के चम्मच दही, आधा चाय का चम्मच लाल पिसी मिर्च, 1 टीस्पून चिकन तंदूरी मसाला, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून विनेगर एंड 1 टीस्पून सोया सॉस शामिल करके मैंने इस चिकन को भी तेज़ आंच पर फ्राई कर लिया है। और फ्राई करने के बाद इसका तमाम जब पानी खुश्क हो गया तो मैंने अगेन इन क्यूब्स को भी प्लेट में निकाल लिया। अब इसके लिए मुझे चाहिए वही बैटर का एक प्याला जिससे हमने रोल्स बनाए थे, और इसके अलावा मुझे तकरीबन आधा कप तिल चाहिए, सफ़ेद तिल। मैंने सबसे पहले चिकन क्यूब को उस बैटर में डिप किया जिससे हमने रोल्स की रोटी बनाई थी। फिर उसके बाद मैंने उस कोटिंग के अंदर डिप करने के बाद मैंने इन क्यूब्स को ये देखिए, मैंने पहले बैटर में इसे डिप किया, फिर मैंने इसे तिलों में रोल किया, और रोल करने के बाद मैं इनको प्लेट में रखती जा रही हूँ ताकि ये तिल इसके ऊपर अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो ये हमारी चिकन डाका की बाइट्स तैयार हो रही हैं, और अब हम अगेन मीडियम फ्लेम पर, बल्कि हल्की आंच पे, मीडियम भी नहीं, लो फ्लेम पे आप इसको फ्राई कीजिएगा ताकि ये तिल एकदम से जल ना जाए, क्योंकि चिकन हमारी कुक्ड है। सो हमारा बहुत ही यमी प्लेटर तैयार हो गया है। ये देखिए, मैंने पूरा प्लेटर आपके लिए अरेंज किया है, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्विक रेसिपीज़ हैं जो तकरीबन क्योंकि मिलती जुलती रेसिपीज़ हैं और उनमें वही मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं जो कि एक ही मटेरियल से आपकी तकरीबन ये चारों चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप ये बनाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा वक्त बचेगा, और आपको ये प्लेटर या आपके मेहमानों को और बच्चों को इस प्लेटर को खाकर बहुत ही मज़ा आएगा, और सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत ही क्विक प्लेटर है, मैक्सिमम 2 घंटे में ये पूरा प्लेटर तैयार हो जाता है। बहुत ही कम टाइम लगता है। यकीन कीजिए कि अगर आपको कोई मेहमान आने को कह रहा है तो आप जस्ट विदिन 2 आवर्स ये सारी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। मैंने इसके साथ जो डिप सर्व किए हैं उसमें एक चिली सॉस है, ये चिली सॉस है, केचप और मेयोनीज़ के 3 अलग अलग डिप्स शामिल किए हैं। ये देखिए, चिली सॉस नज़र आ रही है आपको। ये मेरे रैप्स हैं, दीज आर द चिकन पकौड़ाज, जिसके ये रैप्स आपको देखिए, ये कितने मज़े के, बहुत ही मज़ेदार रैप्स हैं। और इसके साथ मैंने चिली सॉस सर्व की। ये चिकन डाका तैयार है। दीज आर चिकन पकौड़ाज। चिकन पकौड़े के साथ को मैंने थोड़ा सा गार्निश कर दिया है फ्रेंच फ्राइज़ के साथ। और ये हमारे चिकन रोल्स हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं, खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। उम्मीद है मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। कोरोना से हम सबको और इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। गो के कोरोना में मैंने ये चैनल ज़रूर स्टार्ट किया, लेकिन एक लिहाज से मुझे मज़ा भी आया इसको स्टार्ट करने में। ये लेकिन यकीन मानिए कि अब जल्द अज़ जल्द दुआ है कि ज़िंदगी अपने मामूल पर आए और ये वबा इस दुनिया से चली जाए, और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सब अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए, दुआओं में सबको याद रखिए। Thanks once again for watching my video. Thank you very much.